अकेले लड़ने वाले भेड़िए की अविश्वसनीय कहानी एक ऐसा विषय है जो प्रेरणा, साहस और दृढ़ता से भरा हुआ है। ये कहानी न केवल जंगल के उस भेड़िए की है जो अकेला होकर लड़ता है, बल्कि उन सभी लोगों के लिए भी प्रेरणा है जो अपने जीवन में किसी न किसी संघर्ष का सामना करते हुए अकेले खड़े रहते हैं। अकेला भेड़ी जंगल का निडर योद्धा। प्रस्तावना: हर जंगल की अपनी एक कहानी होती है और हर जीव की अपनी एक दुनिया। जंगल में जहां समूह में रहना सुरक्षा का प्रतीक माना जाता है, वहीं कुछ जीव होते हैं जो अकेले ही अपनी राह बनाते हैं, अपने रास्ते पर चलते हैं और अपने संघर्षों का सामना करते हैं। ऐसा ही एक जीव था वह भेड़िया, जिसने न केवल जंगल में अकेले जीना सीखा, बल्कि अकेले ही अपने संघर्षों का सामना किया और एक अविश्वसनीय योद्धा बन गया। यह कहानी उसी भेड़िए की है जिसे लोग अकेला कहकर पुकारते थे, लेकिन वह अपने साहस और दृढ़ निश्चय से जंगल में एक मिसाल बन गया। अध्याय 1: जंगल कानून। यह कहानी शुरू होती है उत्तरी जंगलों के एक सुदूर कोने से, जहां भेड़ियों का एक बड़ा समूह रहता था। यह समूह वर्षों से एक साथ था। उनकी एकता और संगठित शक्ति के लिए पूरे जंगल में उनका सम्मान था। वे शिकार करते, जीते और एक दूसरे की रक्षा करते। समूह के लिए जंगल का सबसे महत्वपूर्ण कानून था, संगठन में शक्ति होती है। समूह से बाहर होने का मतलब था मृत्यु का सामना करना, क्योंकि जंगल अकेले रहने वालों के लिए नहीं था। लेकिन एक युवा भेड़िया था जिसे इस नियम से कोई सरोकार नहीं था। उसका नाम था अर्जुन। अर्जुन हमेशा से स्वतंत्रता चाहता था। उसने कभी समूह के नियमों को पूरी तरह से नहीं माना और हमेशा जंगल के गहरे हिस्सों की ओर खिंचता चला गया। उसकी इस आदत के कारण वह समूह से अलग थलग पड़ने लगा। धीरे धीरे समूह के बड़े भेड़ियों ने उसे नजरअंदाज करना शुरू कर दिया और आखिरकार एक दिन उसे समूह से निकाल दिया गया। अब वह अकेला था, पर यह उसकी असली परीक्षा की शुरुआत थी। अध्याय 2: पहला संघर्ष। अकेला भेड़िया जंगल के बाहरी इलाके में रहने लगा। जंगल में अकेले जीना आसान नहीं था। पहले ही दिन अर्जुन को समझ में आ गया कि यहाँ के नियम अलग हैं। उसे भोजन की तलाश में लंबी दूरी तय करनी पड़ी, लेकिन हर बार किसी और शिकार का शिकार बनकर खाली हाथ लौटना पड़ा। पहले कुछ दिन उसके लिए कठिन थे, लेकिन अर्जुन ने हार नहीं मानी। वह एक रणनीतिक शिकारी था और उसने धीरे धीरे अपने आप को बेहतर बनाने की ठानी। एक दिन जब अर्जुन भूखा था, उसने एक जंगली हिरण पर नजर डाली। उसे पता था कि अकेले हिरण का शिकार करना मुश्किल होगा, लेकिन उसने अपनी पूरी ताकत और बुद्धि का इस्तेमाल किया। अर्जुन ने धीरे धीरे हिरण का पीछा किया, उसकी हर हरकत पर नजर रखी और सही समय पर आक्रमण किया। उसकी योजना कामयाब रही और पहली बार उसने अकेले शिकार किया। यह उसकी पहली जीत थी, लेकिन असली संघर्ष अभी बाकी था। जंगल के दुश्मन। जंगल में अर्जुन के इनके अकेलेपन की खबर तेजी से फैली। जंगल के दूसरे शिकारी जानवरों ने अर्जुन को कमजोर समझा, क्योंकि अकेला भेड़िया आमतौर पर शिकार बन जाता था। अब अर्जुन के सामने केवल शिकार का संघर्ष नहीं था, बल्कि उसे अपने अस्तित्व के लिए दूसरे खतरनाक शिकारी जानवरों से भी लड़ना था। शेर, तेंदुआ और दूसरे शिकारी उसके पीछे थे। एक दिन जब अर्जुन एक नदी के किनारे पानी पीने के लिए रुका, तभी अचानक एक विशाल बाघ ने उस पर हमला कर दिया। अर्जुन ने कभी इतने खतरनाक शत्रु का सामना नहीं किया था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने बाघ के हर वार को टाला और अपने तेज दांतों और नुकीले पंजों का इस्तेमाल किया। इस लड़ाई ने अर्जुन को थका दिया, लेकिन अंत में वह जीत कर निकला। यह लड़ाई अर्जुन के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ थी, क्योंकि अब वह जानता था कि उसे अकेले ही हर लड़ाई लड़नी होगी। मन की शक्ति। अर्जुन अब शारीरिक रूप से तो मजबूत हो चुका था, लेकिन अकेलेपन की भावना उसे अक्सर कमजोर कर देती थी। जंगल की खामोशी और अकेलेपन का बोझ उसके मन पर भारी पड़ने लगा। लेकिन अर्जुन ने सीखा कि केवल शारीरिक ताकत ही नहीं, मानसिक शक्ति भी उतनी ही जरूरी होती है। उसने अपने मन को शांत करना सीखा। उसने सोचा, अगर मैं खुद पर विश्वास करूं तो मुझे कोई नहीं हरा सकता। अर्जुन ने ध्यान करना शुरू किया। वह जंगल की शांति में बैठकर अपने भीतर की शक्ति को महसूस करने लगा। यह शक्ति उसे हर बार संघर्षों से लड़ने के लिए तैयार करती थी। धीरे धीरे अर्जुन का आत्मविश्वास इतना बढ़ गया कि वह जंगल के सबसे खतरनाक जानवरों का सामना करने के लिए भी तैयार रहने लगा। अकेलेपन का आशीर्वाद। समय बीतता गया और अर्जुन ने महसूस किया कि अकेले रहना उसकी कमजोरी नहीं, बल्कि उसकी सबसे बड़ी ताकत है।
उसने अपने अकेलेपन को गले लगाया और इसे अपनी शक्ति बना लिया। अब वह किसी समूह पर निर्भर नहीं था, वह खुद ही अपना नेता, अपना मार्गदर्शक बन चुका था। अर्जुन ने जंगल के उन इलाकों में भी अपनी पहचान बनाई जहां जाने से दूसरे भेड़िए डरते थे। अर्जुन ने जंगल में अपनी अलग पहचान बनाई। अब दूसरे जानवर उससे डरने लगे थे। जंगल में अब उसे एक योद्धा के रूप में जाना जाने लगा। अर्जुन अब सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि उन सभी कमजोर जानवरों के लिए शिकारवरों के शिकार बनते थे। उसने एक नया नियम बनाया, अकेला भी लड़ सकता है अगर उसके भीतर आत्मविश्वास हो। अध्याय 6। आखिरी लड़ाई। जंगल के दूसरे भेड़िए और जानवर अब अर्जुन की कहानियां सुनते थे। उसकी बहादुरी और संघर्ष की गाथाएं जंगल के हर कोने में फैल चुकी थीं। लेकिन एक दिन अर्जुन के सामने उसकी सबसे बड़ी परीक्षा आई। एक विशाल शेर, जिसे जंगल का सबसे खतरनाक शिकारी माना जाता था, अर्जुन से भिड़ने के लिए आया। शेर का नाम सिंह और वह पूरे जंगल पर अपना अधिकार चाहता था। अर्जुन ने उसकी चुनौती स्वीकार कर ली। ये लड़ाई सिर्फ अर्जुन और सिंह के बीच नहीं थी, बल्कि ये जंगल के भविष्य की लड़ाई थी। अर्जुन जानता था कि अगर वह हार गया तो जंगल पर सिंह का शासन होगा और वह सभी कमजोर जानवरों का शोषण करेगा। अर्जुन ने अपनी पूरी ताकत, बुद्धि और साहस का इस्तेमाल किया। ये लड़ाई कई घंटों तक चली और आखिरकार अर्जुन ने सेना को मात दी। यह उसकी सबसे बड़ी जीत थी। अध्याय 7। अर्जुन की विरासत। अर्जुन की इस जीत के बाद जंगल में उसकी एक नई पहचान बनी। अब उसे सिर्फ अकेला भेड़िया नहीं बल्कि जंगल का रक्षक कहा जाने लगा। अर्जुन ने साबित कर दिया कि अकेले लड़ना कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी ताकत है जो हमें हमारे भीतर से मिलती है। उसने जंगल में नया संतुलन स्थापित किया और सभी जानवरों को यह सिखाया कि आत्मविश्वास और साहस से कोई भी लड़ाई जीती जा सकती है, चाहे आप अकेले ही क्यों न हो। अर्जुन की कहानी आज भी जंगल में सुनाई जाती है। उसका साहस और दृढ़ता उन सभी के लिए प्रेरणा है जो अपने जीवन में संघर्षों का सामना करते हैं। अर्जुन ने सिखाया कि अकेलापन कोई अभिशाप नहीं है, बल्कि यह एक आशीर्वाद हो सकता है अगर हम इसे सही तरीके से अपनाएं। यह कहानी एक अद्भुत भेड़िए की है जिसने अपने संघर्षों के जरिए साबित किया कि अकेले लड़कर भी जीत हासिल की जा सकती है।